दोस्तों, 8वां वेतन आते आते केंद्रीय कर्मचारियों को 10% सैलरी का नुकसान होगा, पेंशन का नुकसान होगा और एक दो नहीं पूरे 4 वर्ष, और इसका मूल्यांकन किया है और इसके साथ ही सरकार से सवाल उठाए हैं। अमर उजाला.com से बातचीत करते हुए केंद्रीय कर्मचारी संगठन के बड़े नेता ने कहा है, क्या मिनिमम फिटमेंट फैक्टर इतना होना चाहिए? 10% का सीधा घाटा सरकार दे रही है, 50% डीए डीआर मर्ज करने में कतरा रही है और 18 महीने का समय क्यों दिया गया है? आखिर सरकार के मन में क्या है? और यह एक लड़ाई है और लगातार पैरेलल होती जा रही। इसमें केंद्रीय कर्मचारी संगठन लगातार यानी अपने ओपिनियन, अपनी न्यूज, अपने लेटर, सारी चीज सरकार के सामने रख रहे हैं, सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं। और इन सवाल जवाबों का असर क्या होता है? जैसा कि आपने संसद में देखा कि पेंशनरों को शामिल करना या नहीं करना है, लगातार बहस हुई, जेसीएम से लगाकर हर एक कर्मचारी संगठन ने यह बात रखी और यह बात क्लियर कहां हुई? जाके आपकी संसद में क्लियर हुई, जहां पर वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया कि नहीं भाई, 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। अब दूसरे पेंशनर हैं जो कि 2004 के बाद हैं और उनके लिए अब मामला लटका है कि गैर अंशदायी पेंशन योजना वालों को 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाएगा या क्या फायदा होगा, ये सवाल मामला अब 1 जनवरी 2026 से होगा या नहीं होगा, इसका मामला था। डीए मर्ज का मामला था, 18 महीने क्यों? अब ये कह रहे हैं कि जब हमारी अगली मीटिंग है, जैसा कि मेरी सुबह सुबह बात हुई है, क्योंकि इन्होंने अमर उजाला को इंटरव्यू दिया और हर जगह जाकर के इस मुहिम को लेकर आगे अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि जैसे ही हमारी बातचीत होगी हम बताएंगे, लेकिन ये हमारे मुद्दे उन्होंने हमारे पास भेजे हैं। सबसे पहला, जैसा मैं बात करना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि सरकार ने पहले ही केंद्र कर्मचारियों का 10% पैसा काट लिया। एरियर 1 जनवरी 2026 से देंगे पता नहीं, लेकिन ये काट लिया। डीए मर्ज नहीं कर रहे हैं, 50% के बाद डीए मर्ज कर देना चाहिए था और डीए मर्ज करते तो आप समझ सकते हो कि कर्मचारियों को थोड़ा बहुत फायदा होता, बिल्कुल होता, क्योंकि आपकी बेसिक पे और बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होती। इसीलिए उन्होंने कहा क्या 4 साल तक 49 लाख कर्मियों, 69 लाख पेंशनों को 10% वेतन का नुकसान, उनकी सैलरी में लगेगी सेंध। इन सवालों ने कर्मियों की परेशानी बढ़ा दी है। डीए डीआर 50% के पार हो गया, उसको मूल पेंशन और मूल वेतन में शामिल नहीं किया गया है और वित्त राज्य मंत्री जी ने कहा है कि इसका करेंगे। अभी इसके लिए उन्होंने कहा कोई प्रपोजल नहीं है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने अमर उजाला.com के साथ विशेष बातचीत में कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकारी कर्मचारी पहले से ही घाटे में, अभी उनका एचआरए घाटे में जाएगा, अब उनका एरियर घाटे में जाएगा, उनके दूसरे अलाउंसेस घाटे में जाएंगे। तो सरकार आखिर पे कमीशन देना चाहती है या थोड़ी सी रेवड़ी देना चाहती है? नाम बड़ा दर्शन थोड़े, ऐसा क्यों करना चाहती है? उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब जिस तरह अमर उजाला से उन्होंने शेयर किया। उन्होंने बोला 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स को फायदा के लिए हमें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी और टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाने में कोई गलती नहीं हुई, जानबूझ के इस तरीके के रखे हुए। अब दूसरा सवाल डीए मर्ज का था, इसके ऊपर उन्होंने पीछा छोड़ा। अब 1 जनवरी 2026 से होगा, इसके ऊपर हमें उनसे जवाब लेकर रहेंगे। फिर उन्होंने कहा 18 महीने का समय क्यों? सारी चीजें डीओपीटी ने पहले क्लियर कर ली, लेकिन 18 महीने का इसलिए चाहिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव, उन्हें चुनाव जीतना है, कर्मचारियों की चिंता बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा है। और सीधा कहा है कि जो लोग ओपीएस वालों का तो पता चल गया कि उन्हें मिलेगा, लेकिन जो लोग एनपीएस से रिटायर्ड हुए हैं या यूपीएस में जा रहे हैं, क्या उन्हें 8वें वेतन आयोग का फायदा मिल पाएगा? अभी भी इस बात का संशय है। जैसे उन्होंने कहा है गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं को अब वित्त पोषित लागत 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों से इस बात को हटाने के लिए मांग की गई कि इस मुद्दे से स्थिति साफ हो गई है कि आप पेंशनरों को इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल नहीं करना चाह रहे हो, जैसा कि आप मेरे बगल में ये चल रहा है, आप देख सकते हो। तो पेंशन पॉलिसी में इन्होंने असमानता यानी जो बिल बनाया उसका इंपैक्ट आपको दिख गया कि ओपीएस को तो मिलेगा और जो नए लोग हैं उनको नहीं मिलेगा। ये बात साफ साफ आपके सामने आ गई है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ डिजिटल है तो 18 महीने भाई क्यों लगेंगे? उन्होंने कहा वेतन आयोग की सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय क्यों दिया गया जब आप सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे? डॉक्टर पटेल ने कहा इसके पीछे सरकार की रणनीति है कि वह इसे चुनाव से जोड़ रही है। वेतन आयोग की रिपोर्ट के लिए 18 महीने का समय देना मतलब सरकार जानबूझकर वेतन आयोग में देरी करना चाहती है। 7वें वेतन आयोग में जब पहली बार पे मैट्रिक्स बना गया तब यह सोचा गया था कि अगली बार वेतन आयोग ही नहीं लाना पड़ेगा, सरकार हर 5 साल में
एक सेटलमेंट प्लान लेके आएगी। वेतन आयोग में देरी होती है, देर से गठित किए जाते हैं, रिपोर्ट आने में देरी होती है, और इन सब के लिए उन्होंने कहा पे मैट्रिक्स बनाया गया था। लेकिन ये जो खेल है इसमें यह कि सरकार लेट लतीफी करके अपना चुनावी फायदा लेती है और बहुत सारा पैसा बचा लेती है, यानी काम भी हो जाता है, नाम भी हो जाता है और पैसा भी बच जाता है। इस खेल को उन्होंने उजागर किया। उन्होंने कहा 24 महीने का एचआरए का नुकसान होगा, ये 2028 तक जाता है, तो हाउस रेंट अलाउंस का कितना नुकसान होगा। अब उन्होंने कहा है, उनसे पूछा गया क्या आपको डीए बढ़ोतरी हमेशा मिलती रहेगी, और सीधा सीधा कहा है क्या अभी मिनिमम आप फिटमेंट फैक्टर क्या आप उम्मीद रख सकते हो। तो सबसे पहले उन्होंने बोला 47,000 रुपए हो सकता है न्यूनतम वेतन। उन्होंने बात कही 1 जनवरी 2024 को डीए 50% हो चुका था। सरकार का कहना है कि इस स्थिति में डीए को बेसिक वेतन में मर्ज कर देंगे, लेकिन मर्ज नहीं किया। अब 2 साल हो गए हैं, आगे 2 साल और निकल जाएंगे, ऐसे में 4 साल के बाद डीए मर्ज होगा तो सरकारी कर्मचारियों को 8 से 10% हर माह के वेतन और पेंशन का नुकसान होगा। 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन हो सकता है, डॉक्टर मंजीत पटेल ने कहा है कि 2.2 से कम तो हो ही नहीं सकता है। सभी तरह का गुणा भाग करने के बाद यह उम्मीद कर सकते हैं कि 3 साल बाद की स्थिति में 2.6 तक होना चाहिए। अब आपने सीधा सीधा उनके स्टेटमेंट से समझ लिया कि सरकार ने 50% डीए मर्ज 1 जनवरी 2024 के बाद सरकार इसको और 4 साल में किस तरह उन्होंने 10% आपका नुकसान सरकार कर रही है ये देख लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इन सारी कंडीशंस जो बन रही हैं उसके हिसाब से मिनिमम फिटमेंट फैक्टर अभी जो लागू करते हैं तो 2.2 होना चाहिए, और यदि 2 साल बाद और बढ़ते हैं तो कम से कम 2.26 हर स्थिति में होना चाहिए। इसे आसान भाषा में यूं समझ सकते हैं, अगर मौजूदा समय में बेसिक वेतन 18,000 है तो 8वें वेतन आयोग में लगभग 47,000 रुपए तक पहुंच सकता है। तय समय पर मिलेगी डीए बढ़ोतरी का फायदा। उन्होंने यह भी कहा वेतन आयोग कब लागू होगा, इस बाबत उन्होंने सरकार इस पर घुमा फिराकर बात कर रही है। वेतन आयोग तय तिथि से ही लागू होना चाहिए। वित्त राज्य मंत्री कह रहे हैं कि यह सरकार तय करेगी, यानी अभी यह तय ही नहीं है कि वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है या नहीं है। मतलब 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग है, लेकिन इसके ऊपर वित्त राज्य मंत्री जवाब देने के लिए डर गए। उन्होंने कहा सरकार जवाब देगी। अब देख रहे अब वो सरकार कौन है, खुद वित्त राज्य मंत्री पे सरकार कौन है, माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे। इस तरीके की इसमें देखो, और आपने देखा भी होगा उनका आंसर भी, उनका जवाब भी आप देख सकते हो, लिखा है कि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। उनसे पूछा गया तो बोला ये सरकार तय करेगी। इसका मतलब अभी तय नहीं है, अभी तय नहीं है, ये बात पक्की है, आप सुन लो, इसी पर बहस हो रही है। अब कहा जा रहा है यानी तय सीमा पर, अब उन्होंने कहा है जो डीए संभव है कि 2 साल बाद एरियर को लेकर सरकार निर्धारित भुगतान में कुछ गड़बड़ करेगी। 1 जनवरी 2026 से डीए की बढ़ोतरी को लेकर डॉक्टर पटेल ने कहा है यह डीए चलता रहेगा, यानी तय सीमा तक मिलता रहेगा। वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद यह देखा जाएगा कि 31 दिसंबर 2025 को कर्मचारी का बेसिक वेतन कितना था, इसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर लगाकर फायदा कितना होगा। डीए 50% से ज्यादा हो गया, अब सरकार इसे मूल वेतन में विलय करेगी। संसद में सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री चौधरी का कहना है कि सरकार विलय नहीं करेगी, लेकिन यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सरकार के सामने ये सारे आंकड़े रखेंगे आयोग के सामने कि आप इनडायरेक्टली कितना नुकसान कर रहे हो केंद्रीय कर्मचारियों को। लेकिन वेतन आयोग फायदे के लिए होता है, लेकिन ये नुकसान करने की इनकी रणनीति का खुलासा करेंगे। और ये सारा उन्होंने ओपीएस की बात भी साथ में जोड़ा कि उन्होंने जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन्हें ओपीएस में लाकर उन्हें फायदा होना चाहिए था, लेकिन सरकार लगातार हर चीज में कटौती कर रही। तो आपकी क्या राय है इसके ऊपर? धन्यवाद।